हेलो दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेश यादव। नदियाँ, इंडिया की नदियाँ चल रही थी, उसी नदियों में आगे की नदियाँ कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी द्रोणी पढ़ी और सिंधु नदी द्रोणी में सिंधु की 5 पंजाब की पंच सहायक नदियों की शुरुआत है। आज सबसे पहले सिंधु की सहायक नदियों में नदी है झेलम। कौन सी नदी है? झेलम। झेलम नदी का ऋग्वेद में वैदिककालीन साहित्य में नाम वितस्ता वितस्ता ऋग्वेद में वैदिककालीन सभ्यता में झेलम नदी का नाम वितस्ता है। याद रखना, हम इसे कहते सकते हैं झेलम नदी का वैदिककालीन साहित्य नाम या ऋग्वेदिक नाम है वितस्ता। सबसे पहले पीछे वाले कल हमने देखा कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, लेकिन आज से आप इनकी डिटेल्स पढ़ रहे हैं। झेलम नदी का उद्गम स्थान है वो लद्दाख की, किसकी? लद्दाख की वेरीनाग झील से होता है। वेरीनाग झील। बताइए, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से है? लद्दाख की वेरीनाग झील से। अब झेलम नदी की बात करते हैं कुल लंबाई की। झेलम नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। भारत में झेलम नदी की लंबाई भारत में झेलम नदी की लंबाई 400 किलोमीटर है। भारत में झेलम नदी की लंबाई कितनी है? 400 किलोमीटर, जबकि झेलम नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। झेलम नदी भारत से पाकिस्तान जाती है, तब भारत में लंबाई बोलो कितना है? 400 किलोमीटर। झेलम नदी का उद्गम स्थान दोस्तों अफवा क्षेत्र है। झेलम नदी का अफवा क्षेत्र है वो भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक है लद्दाख प्लस जम्मू कश्मीर। बोलो क्या है झेलम नदी का अफवा क्षेत्र? लद्दाख व जम्मू कश्मीर झेलम नदी का भारत में अफवा क्षेत्र है। जब लद्दाख व जम्मू कश्मीर भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा खत्म करके इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। अब आगे की बात करते हैं झेलम नदी के किनारे। याद रखना, वुल्लर झील। कौन सी झील? वुल्लर झील। वुल्लर झील J&K जम्मू कश्मीर में है। याद रखना दोस्तों, भारत की किसकी? भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे जल की झील। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे जल की झील वुल्लर झील है। वुल्लर झील को जल प्रदान झेलम नदी करती है। कौन सी नदी करती है? झेलम नदी करती है। झेलम नदी वुल्लर झील को जल प्रदान करती है। वुल्लर झील जम्मू कश्मीर J&K में स्थित भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे जल की झील है। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे जल की झील, विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल या मीठे जल की झील जो है वो सुपीरियर झील है। कौन सी है? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील है ये अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका USA में है। USA उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है जहां विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की या मीठे जल की झील सुपीरियर झील है जो अमेरिका में है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील प्राकृतिक वो वुल्लर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। वुल्लर झील को जल प्रदान बोलो कौन सी नदी करती है? झेलम नदी। झेलम नदी के ऊपर एक परियोजना बनी हुई है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना? तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। बोलो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। तुलबुल परियोजना है ये झेलम नदी के ऊपर बनी हुई है। किस नदी पर बनी हुई है? झेलम नदी पर
तुलबुल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। श्रीनगर है, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर। श्रीनगर की स्थापना जो है दोस्तों, श्रीनगर की स्थापना जो है वो की है सम्राट अशोक मौर्य। सम्राट अशोक मौर्य ने श्रीनगर की स्थापना की है। सम्राट अशोक मौर्य वंश का महानतम शासक हुआ है। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में 2 युद्ध किए। इसका प्रथम युद्ध है वो कश्मीर विजय। सम्राट अशोक की प्रथम विजय कश्मीर विजय। कश्मीर विजय का उल्लेख कलहंड के राजतरंगिणी ग्रंथ में मिलता है। किस ग्रंथ में मिलता है? राइटर है कलहंड। कलहंड का ग्रंथ है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ग्रंथ कश्मीर का इतिहास कहलाता है। राजतरंगिणी ग्रंथ में कश्मीर विजय का उल्लेख मिलता है, जो सम्राट अशोक मौर्य की प्रथम विजय है। उसके बाद में दोस्तों आपने पढ़ा है और वो है भारत पर सिकंदर का आक्रमण। विश्व विजेता सिकंदर ने सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में, कब? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। किसने किया? सिकंदर ने। 326 ईसा पूर्व में विश्व विजेता सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। यह युद्ध सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया है, यह युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ। झेलम नदी के किनारे हुआ है। बताओ, सिकंदर ने आक्रमण किया, जो युद्ध हुआ 326 ईसा पूर्व में, वो युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? वह युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ। 326 ईसा पूर्व में विश्व विजेता सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ये आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ है। जो ये युद्ध हुआ है, ये झेलम वितस्ता नदी के किनारे पर हुआ। यह युद्ध पंजाब शासक पोरस, कौन? पंजाब शासक पोरस प्लस सिकंदर के मध्य हुआ है। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने आक्रमण किस राजा पर किया? पंजाब शासक पोरस पर। आक्रमण कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में। यह युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? झेलम नदी के किनारे। अब झेलम नदी का समाप्ति स्थान है, झेलम नदी का समाप्ति दोस्तों समाप्ति स्थान है वो पाकिस्तान में। कहां पर? पाकिस्तान में चिनाब नदी में विलीन होती है। कौन सी नदी में विलीन होती है? चिनाब नदी में विलीन होती है। चिनाब नदी में विलीन हो जाती है। ये झेलम नदी का विशेषता है कि झेलम नदी का वैदिक कालीन नाम ऋग्वेद में नाम वित्सता नदी है। उसके बाद में झेलम का उद्गम है दोस्तों, वो लद्दाख की वेदीनाथ झील है। यहाँ से झेलम नदी निकलती है। कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। बोलो कितना है? 724 किलोमीटर। भारत में झेलम नदी की लंबाई 400 किलोमीटर है। झेलम नदी का भारत में अकवा क्षेत्र 2 केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख व जम्मू कश्मीर। वुल्लर झील को जल प्रदान झेलम नदी करती है दोस्तों। कौन सी नदी करती है? झेलम। वुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे जल की झील वुल्लर झील, जबकि विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे जल की झील सुपीरियर झील है।
कौन सी झील है? सुपीरियर। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अमेरिका देश में स्थित है। तुलबुल जल विद्युत परियोजना, कौन सी परियोजना? तुलबुल जल विद्युत परियोजना। तुलबुल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर J&K में है, झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर की स्थापना मौर्य वंशी शासक सम्राट अशोक मौर्य ने की है। सम्राट अशोक मौर्य के जीवन काल के दो ही युद्ध हैं। प्रथम युद्ध कश्मीर विजय है। कश्मीर विजय का उल्लेख हमें कलहंड की राजतरंगी ग्रंथ में मिलता है। कलहंड संस्कृत भाषा, राजतरंगी संस्कृत भाषा का ग्रंथ है जो कश्मीर का इतिहास कहलाता है। उसके बाद सम्राट अशोक का दूसरा युद्ध, सम्राट अशोक का दूसरा युद्ध जो है वो बोलो कौन सा है? दूसरा युद्ध है कलिंग युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। कलिंग दोस्तों कहाँ पर है? वर्तमान भारत के उड़ीसा या उड़ीसा राज्य में कलिंग नामक स्थान है, यहाँ पर कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध का उल्लेख सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कौन से शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में। सम्राट अशोक के वैध शिलालेखों की कुल संख्या 14 है, जिसमें से 13वें शिलालेख में सम्राट अशोक की कलिंग युद्ध, कलिंग विजय का उल्लेख होता है। कलिंग युद्ध वर्तमान उड़ीसा में हुआ है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। कलिंग युद्ध जो है वो 261 ईसा पूर्व में हुआ। ईसवी सन शुरू होने के 261 वर्ष पहले कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध का उल्लेख हमें बोलो कौन से शिलालेख में मिलता है? सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में है। कलिंग 261 ईसा पूर्व में हुआ है। दोस्तों कलिंग युद्ध सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद हुआ। कितने वर्ष बाद हुआ? 8 वर्ष बाद हुआ। जबकि कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के कौन से वर्ष हुआ? 9वें वर्ष। 8 वर्ष के बाद 9वें वर्ष हुआ। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हुए हैं कि कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद या कौन से वर्ष हुआ। सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व। 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है दोस्तों, ये सिंधु की 5 सहायक नदियों में झेलम नदी, झेलम जम्मू कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। बारामूला के आगे यह नौगम में भी है, जिसमें नावें चलाई जाती। अब सिंधु की अगली सहायक नदी की बात करते हैं दोस्तों। तो सिंधु की अगली सहायक नदी जब उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं, सबसे उत्तर में सिंधु, सिंधु के बाद दूसरी नदी झेलम, झेलम के बाद सिंधु की दूसरी सहायक नदी चिनाब आती है। ये सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं जो पंजाब की 5 नदियां कहलाती हैं। पंजाब की 5 नदियों में झेलम अभी आपने पढ़ा। अब दूसरी नदी जो है वो है चिनाब। कौन सी है दोनों? चिनाब। चिनाब नदी सिंधु की एक सहायक नदी है। चिनाब कौन सी नदी? चिनाब। चिनाब नदी की बात करते हैं तो अब अगली नदी आती है चिनाब नदी। चिनाब नदी को ऋग्वेद या वैदिक कालीन साहित्य में अस्किनी कहा गया। क्या कहा गया है? अस्किनी। हमारे ऋग्वेद में 10वें मंडल के नदी सूक्त में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें से चिनाब नदी है। चिनाब नदी का ऋग्वेदिक काल ऋग्वेद में नाम अस्किनी नदी है। अब नदियों में सबसे पहले बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट ही चलता है उद्गम स्थान, उत्पत्ति स्थान। चिनाब नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? चिनाब नदी कहाँ से बनकर चलती है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी में,
कौन सी घाटी में? लाहौल घाटी में। हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी में बारालाचला दर्रे के पास, बारालाचला, कौन सा दर्रा? बारालाचला दर्रे के पास, हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में बारालाचला दर्रे के पास दो धाराओं से, धाराओं का मतलब है दो छोटी छोटी नदियों से, दो धाराओं से, वो दो धारा है चंद्रा प्लस भागा। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में बारालाचला दर्रे के पास दो छोटी छोटी जल धाराएं निकलकर चल रही हैं, चंद्रा प्लस भागा। इन दोनों धाराओं से ही चिनाब नदी का उद्गम होता है। चिनाब नदी अपने उद्गम स्थान पर दो नदियों की से बनती है, चंद्रा प्लस भागा। ये दोनों धाराएं मेरे दोस्तों, ये दोनों धाराएं हिमाचल प्रदेश के टांडी में, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के टांडी में मिलकर एक हो जाते हैं, दो धाराएं मिलती हैं तब चिनाब नदी बनती है, चंद्रा प्लस भागा। इसी कारण चिनाब नदी का उपनाम है चंद्रभागा। बोलो क्या नाम है? चंद्रभागा। चिनाब नदी का एक उपनाम चंद्रभागा नदी भी है। चंद्रभागा नदी इसलिए है क्योंकि यह चंद्रा प्लस भागा नामक दो जल धाराओं से निकलकर बनती है। ये दोनों धाराएं हिमाचल प्रदेश के टांडी में मिलकर एक हो जाती हैं, नाम हो जाता है चंद्रभागा। चंद्रभागा ही नदी है चिनाब नदी, ऋग्वेदिक कालीन नाम है अस्कनी नदी। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों चिनाब नदी की कुल लंबाई। चिनाब नदी की कुल लंबाई दो देशों से बहेगी, भारत प्लस पाकिस्तान। कुल लंबाई है इसकी 1800 किलोमीटर। बोलो कितना है? 1800 किलोमीटर चिनाब नदी की कुल लंबाई है। लेकिन मेरे दोस्तों भारत में चिनाब की लंबाई 916 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 916 किलोमीटर चिनाब नदी की भारत में लंबाई। अब चिनाब नदी का दोस्तों अपवाह स्थान देखते हैं। चिनाब नदी कहाँ से बहती है? देखो भारत प्लस पाकिस्तान तो है, लेकिन भारत के किस क्षेत्र में बहती है? अपवाह क्षेत्र में सबसे पहले आएगा हिमाचल। हिमाचल के बाद चिनाब नदी चली जाएगी जम्मू कश्मीर, J&K। जम्मू कश्मीर के बाद चिनाब नदी आती है लद्दाख। हिमाचल से निकलकर लद्दाख जाएगी, लद्दाख से निकलकर यह नदी जम्मू कश्मीर जाएगी। जम्मू कश्मीर के बाद पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। याद रखना दोस्तों चिनाब नदी जो है, कौन सी नदी? चिनाब नदी सिंधु की, किसकी? बोलो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं इंडिया में, जिन्हें पंच नदियां कहते हैं, पंजाब की पंच नदियां, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास व सतलज। लेकिन चिनाब नदी है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कुल लंबाई 1800 किलोमीटर। भारत में सिंधु की लंबाई 916 किलोमीटर है दोस्तों। लेकिन याद रखना विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी, विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी, बोलो कौन सी है? मेडिना। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी मेडिना। मेडिना किस नदी की सहायक है?
अमेजन की। किसकी है? अमेजन की। अमेजन नदी की सहायक नदी एक मेडिरा नदी है। मेडिरा नदी विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की नदी है दोस्तों। मुख्य रूप से अमेजन नदी है ये ब्राजील देश में बहती है। कौन से देश में बहती है? ब्राजील देश। अमेजन नदी ब्राजील देश की मुख्य नदी है। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है मेडिरा, जो अमेजन की सहायक है। अमेजन महाद्वीप हो तो दक्षिणी अमेरिका की, अगर देश हो तो ब्राजील देश की है। दोस्तों याद रखना, अमेजन जो है ये विश्व की सबसे बड़ी, अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है मेरे दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील देश से बहती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। अमेजन की विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी बोलो कौन सी है? मेडिरा नदी है। जबकि भारत की सबसे बड़ी सहायक, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। अब देखना, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है दोस्तों। कौन सी नदी है? नील नदी। नील नदी है विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में, कौन से महाद्वीप में बोलो? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र देश से बहती है। वैसे केनिया व युगांडा देश से भी बहती है, लेकिन मुख्य रूप से मिस्र की नदी है नील नदी, जो विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी दक्षिणी नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र देश से बहती है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे है, लंबी है विश्व की सबसे लंबी नील, जबकि विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। भारत की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी भी गंगा नदी है। बड़ी होती है अकवा क्षेत्र में, मुख्य नदी और उसकी समस्त सहायक नदियों के द्वारा जल ग्रहण किया गया क्षेत्र कहलाता है बड़ी नदी के आधार पर। उद्गम स्थान से लेकर समाप्ति स्थान तक कुल लंबाई कहलाती है लंबी। लंबी नदी पूछी जाए विश्व की तो नील, जो अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश की नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछा जाए, विश्व की सबसे बड़ी नदी तो वो नदी है अमेजन, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील देश की है। अब आगे देखते हैं चिनाब नदी। दोस्तों चिनाब नदी के ऊपर 3 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। बागलिहार, सेलाल, दुलहस्ती, ये तीनों ही जल विद्युत परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर J&K केंद्र शासित प्रदेश में है। तीनों जल विद्युत परियोजनाएं चिनाब नदी पर बनी हुई हैं। बोलो चिनाब नदी के ऊपर कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना है? बागलिहार, सेलाल, दुलहस्ती। 3 जल विद्युत परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। दोस्तों चिनाब नदी का समाप्ति स्थान पाकिस्तान में सिंधु नदी है। बताओ चिनाब नदी का समाप्ति स्थान, चिनाब नदी का समाप्ति स्थान पाकिस्तान में, कौन से देश में? पाकिस्तान में सिंधु नदी है। कौन सी नदी? सिंधु नदी में विलीन हो जाती है। ये पाकिस्तान को विश्व में सिंचाई नहरों का देश कहते हैं, क्योंकि सिंधु और उसकी सारी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, वर्ष भर बहती हैं, यहाँ से निकलकर वो
पाकिस्तान जाती है, जिससे काफ़ी सिंचाई नहरें निकाली गई हैं, क्योंकि ये वर्ष भर रहने वाली नदियाँ हैं, कभी जल की कमी इनमें नहीं। ये चिनाब नदी का विस्तृत उल्लेख था दोस्तों। चिनाब नदी का प्रारंभिक नाम, वैदिक कालीन नाम अश्विनी है, ऋग्वेद में ये नाम मिलता है। उद्गम स्थान देखो हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी में, लाहौल घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लाहौल घाटी में 12 लाचना दर्रे के पास 2 धाराओं से होता है। एक धारा है चंद्रा प्लस भागा। ये दोनों धाराएं हिमाचल प्रदेश टांडी में मिलकर एक हो जाती है और यहाँ इसका नाम चंद्रभागा अर्थात चिनाब नदी हो जाता है। इसका उपनाम है चंद्रभागा नदी। अपवा क्षेत्र भारत में 3 है, हिमाचल, फिर लद्दाख, फिर लास्ट में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। कुल लंबाई 1800 किलोमीटर है। भारत में लंबाई बोलो कितना है, 916 किलोमीटर है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी पर बाग बिहार, सेलाल, दुलहस्ती 3 जल विद्युत परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में बनी हुई हैं। समाप्ति स्थान पाकिस्तान में बोलो क्या है, सिंधु नदी में विलीन हो जाती है। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी मेडिरा है। मेडिरा दोस्तों अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अमेजन की विशेषता ये है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की नदी है, मुख्य रूप से ब्राजील देश की नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है दोस्तों, और यमुना किसकी सहायक है, गंगा। विश्व की सबसे लंबी नदी बोलो कौन सी है, नील नदी। नील अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। नील नदी मुख्य रूप से मिस्र देश में बहती है। अभी आपने सिंधु की 2 सहायक नदियां पढ़ी, एक झेलम, दूसरी है बोलो कौन सी, चिनाब नदी। उसके बाद सिंधु की तीसरी प्रमुख सहायक नदी जो आती है वो है रावी। अब रावी नदी सिंधु की तीसरी सहायक नदी है। रावी नदी की क्या विशेषता रही है, एग्जाम लाइक ऐसे क्वेश्चंस रावी नदी पर दोस्तों बनते हैं। देखिएगा भैया कौन सी नदी, रावी। चलिए तब तक आप हमें बताइए रावी नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम क्या था। वैदिक काल में अर्थात ऋग्वेद में रावी नदी को किस नाम से जाना जाता था। आज हमारे धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में रावी नदी का नाम क्या मिलता है। ऋग्वेद के 10वें बंडल के नदी सूत्र में 25 नदियां हैं, जिसमें रावी का नाम क्या है। रावी सिंधु की एक सहायक नदी है। रावी नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम है अस्किनी। क्या नाम है, अस्किनी। अस्किनी। रावी नदी को ऋग्वेद में अस्किनी नदी के नाम से जाना गया है। ऋग्वेद में अस्किनी नाम। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट पॉइंट ही अपना है उत्पत्ति स्थान, उद्गम स्थान। रावी नदी का उद्गम स्थान। रावी नदी का उद्गम स्थान दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में रोहितांग दर्रे से होता है। कौन से दर्रे से होता है, रोहितांग दर्रे से। हिमाचल के हिमालय पर्वत पर स्थित 3 प्रसिद्ध दर्रे हैं। बारालाचा दर्रा जिसका संबंध चिनाब नदी से, दूसरा दर्रा रोहितांग दर्रा जिसका संबंध रावी नदी से है, तीसरा दर्रा शीतकला दर्रा आएगा जिसका संबंध सतलज नदी से है। तो हिमाचल प्रदेश के रोहितांग दर्रे से रावी का उद्गम होता है दोस्तों। रावी की कुल लंबाई, रावी नदी की कुल लंबाई है वो 725 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 725 किलोमीटर लंबी है रावी नदी।
रावी नदी का अपवाह क्षेत्र देखिए, क्या अपवाह क्षेत्र किन किन क्षेत्र से भारत में बहती है? तो रावी नदी का अपवाह क्षेत्र है हिमाचल। हिमाचल के बाद रावी नदी जम्मू कश्मीर जाती है। जम्मू कश्मीर के बाद दोस्तों रावी नदी पंजाब आती है और पंजाब के बाद रावी नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो रावी नदी का अपवाह क्षेत्र हिमाचल, बोलो जम्मू कश्मीर और पंजाब। भारत के दो राज्य हिमाचल और पंजाब और एक यूटी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में रावी नदी बहती है। रावी नदी की बात करें तो थीन बांध, कौन सा बांध? थीन बांध। कौन सा बांध? थीन बांध। थीन बांध का ही दूसरा नाम है रणजीत सागर बांध। रणजीत सागर बांध या थीन बांध रावी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन है दोस्तों, थीन बांध का दूसरा नाम क्या है? बोलो, थीन बांध का दूसरा नाम रणजीत सागर बांध है। रणजीत सागर बांध कौन से राज्य में है? रणजीत सागर बांध पंजाब में है। रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? अस्कनी, रावी नदी का वैदिक कालीन नाम पुरुषनी। सॉरी दोस्तों, रावी नदी का वैदिक कालीन नाम पुरुषनी नदी है। कौन सी नदी है? पुरुषनी। रावी नदी का वैदिक कालीन नाम पुरुषनी नदी है। अस्कनी नाम चिनाब का था दोस्तों। अब थीन बांध या रणजीत सागर बांध पंजाब में रावी नदी पर है। चिनाब नदी का वैदिक कालीन नाम था अस्किनी, लेकिन चिनाब का वैदिक कालीन ऋग्वेद में नाम है पुरुषनी नदी। अब इसमें आगे देखते हैं रावी नदी के किनारे बसे हुए शहर। हिमाचल का रावी नदी के किनारे हिमाचल का चंबा, कौन सा शहर? चंबा। हिमाचल का चंबा प्लस पाकिस्तान का लाहौर। पाकिस्तान का लाहौर शहर रावी नदी के किनारे है दोस्तों। पाकिस्तान का लाहौर, हिमाचल का चंबा। अब जानिए सबसे मोस्ट, पाकिस्तान का लाहौर है। लाहौर बोलो किस नदी के किनारे है? रावी या पुरुषनी नदी के किनारे बसा हुआ पाकिस्तान का वर्तमान शहर लाहौर। लाहौर हमारी हिस्ट्री से काफी संबंध रखता है। कांग्रेस अधिवेशन, मुस्लिम लीग के अधिवेशन, भारत की राजधानी लाहौर सल्तनत काल और मुगल काल में किन किन मुगल बादशाहों ने, सुल्तानों ने बनाई, ये काफी क्वेश्चन इसके ऊपर हैं, आप याद करेंगे। उसके बाद में आगे चलते हैं दोस्तों। इसी रावी नदी के किनारे एक युद्ध हुआ और युद्ध है 10 राज युद्ध। 10 राज युद्ध। कौन सा युद्ध? 10 राज। 10 राज युद्ध का उल्लेख जो हमें मिलता है, 10 राज युद्ध का उल्लेख बोलो कहां से मिलता है? ऋग्वेद के। कौन से वेद के? ऋग्वेद के। ऋग्वेद के 7वें मंडल में। कौन से मंडल में? 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल का युद्ध है। भारत का सबसे प्राचीनतम ज्ञात युद्ध है 10 राज युद्ध। 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का उल्लेख मिलता है। 10 राज युद्ध रावी या पुरुष, कौन सी? रावी या पुरुष नदी के किनारे हुआ है। नदी के किनारे हुआ है। कहाँ हुआ है? किस राज्य में हुआ है? ऐसा कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता, लेकिन इतना है 10 राज युद्ध रावी या पुरुषनी नदी के किनारे हुआ है। 10 राज युद्ध का उल्लेख हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। 10 राज युद्ध वैदिक कालीन युद्ध है। भारत का सबसे प्राचीनतम
क्या युद्ध है 10 राज युद्ध? 10 राज युद्ध किनके मध्य हुआ? 10 राज युद्ध 10 राजाओं 10 राजाओं के संग 10 राजाओं के संग प्लस भरतवंशी राजा सुदास के बीच हुआ। भरतवंशी राजा सुदास के मध्य हुआ। इस युद्ध में विजय हुई है, बोलो किसकी? विजय हुई है राजा सुदास की। और 10 राजाओं का संग इसमें मेरे दोस्तों हुआ है भरत। 10 राज युद्ध भारत का सबसे प्राचीनतम युद्ध है। 10 राज युद्ध का उल्लेख बोलो कहां से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल से प्राप्त होता है। 10 राज युद्ध रावी या कृष्णी नदी के किनारे हुआ है। 10 राज युद्ध 10 राजाओं के संग 10 राजाओं का कंबाइंड एक संघ था। उसके प्रतिद्वंदी खड़े थे भरतवंशी राजा सुदास। सुदास इस युद्ध में विजयी हुआ है। राजा सुदास विजयी हुआ है, जिसका ये 10 राज युद्ध का उल्लेख है जो रावी और कृष्णी नदी के किनारे ऋग्वेद के 7वें मंडल से प्राप्त होता है। अब रावी या कृष्णी नदी की समाप्ति स्थल, इसका समाप्ति स्थल है दोस्तों, वो है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में चिनाब नदी में विलीन हो जाती है और चिनाब नदी इसका जल लेकर सिंधु नदी में डाल देती है। रावी या कृष्णी नदी उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से। कुल लंबाई 725 किलोमीटर। चिनाब अकवा क्षेत्र है हिमाचल, जम्मू, पंजाब। फेन बांध जिसका दूसरा नाम है बोलो क्या? रणजीत सागर बांध, पंजाब में रावी नदी पर है। हिमाचल प्रदेश का चंबा व पाकिस्तान का लाहौर शहर रावी नदी के किनारे स्थित है। 10 राज युद्ध भारत का सबसे प्राचीनतम युद्ध है, जिसका प्रमाण उल्लेख हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल से मिलता है। 10 राज युद्ध रावी या कृष्णी नदी के किनारे हुआ है। 10 राज युद्ध 10 राजाओं के संग तथा भरतवंशी राजा सुदास के मध्य हुआ। समाप्ति स्थान रावी नदी का है पाकिस्तान चिनाब नदी। 10 राज युद्ध में विजयी होता है राजा सुदास। भरतवंशी का मतलब है राजा सुदास के वंश में आगे चलकर भारत का चक्रवर्ती सम्राट भरत हुआ। भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया। सुदास के वंश में उत्पन्न राजा है भरत। राजा भरत राजा दुष्यंत और उसकी माता शकुंतला का पुत्र था। वैदिक कालीन राजा है। राजा भरत के पिता का नाम दुष्यंत, राजा भरत की माता का नाम शकुंतला थी। शकुंतला मेनका और विश्वामित्र की पुत्री थी। इनसे उत्पन्न हुआ चक्रवर्ती सम्राट बोलो कौन? भरत। भरत राजा सुदास के वंश से संबंधित है, इसी कारण सुदास का नाम हो गया भरतवंशी राजा सुदास। अब सिंधु की अगली सहायक नदी है व्यास। कौन सी नदी? व्यास। व्यास नदी का वैदिक कालीन उपनाम है विपाशा नदी। कौन सी नदी? विपाशा नदी। व्यास नदी को ऋग्वेद में 10वें मंडल में विपाशा नाम मिला है। विपाशा नदी। व्यास नदी का उद्गम स्थान कहां से है? व्यास नदी का उद्गम स्थान है हिमाचल के व्यासकुंड से। हिमाचल के व्यास, हिमाचल प्रदेश का व्यासकुंड है। व्यासकुंड से दोस्तों व्यास नदी का उद्गम होता है। व्यास नदी की कुल व्यास नदी की कुल लंबाई जो है वो है दोस्तों लगभग 465 किलोमीटर। कितना? लगभग 465 किलोमीटर व्यास नदी की कुल लंबाई है। व्यास नदी का
अपोआ क्षेत्र। व्यास नदी के बहने का क्षेत्र भारत में दो ही राज्य हैं, एक है हिमाचल प्लस पंजाब। व्यास नदी पाकिस्तान नहीं जाती, केवल भारत में बहती है। भारत में अपोआ क्षेत्र है हिमाचल प्लस पंजाब। व्यास नदी है, व्यास नदी ये कुल्लू घाटी में बहती है। कौन सी घाटी में? कुल्लू घाटी में बहकर पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब में प्रवेश करती है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश की घाटी है। कुल्लू घाटी से बहकर व्यास नदी भारत में प्रवेश करती है। व्यास नदी के किनारे बसे शहरों में होगा हिमाचल का कुल्लू, मंडी, मनाली। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी, मनाली शहर कौन सी नदी के किनारे हैं? व्यास। व्यास नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, व्यास नदी के किनारे। भारत के कुल्लू, मंडी, मनाली हिमाचल प्रदेश के शहर हैं। तीनों ही शहर भारत के हिल स्टेशन हैं, उत्तर भारत के प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटक स्थल। अब व्यास नदी की समाप्ति स्थान है दोस्तों, समाप्ति स्थान। व्यास नदी का समाप्ति स्थान पंजाब। कहाँ पे? पंजाब। पंजाब में हरिके बैराज में। कौन से बैराज में? हरिके बैराज। हरिके बैराज में सतलज नदी में विलीन हो जाती है। कौन सी नदी में? सतलज नदी विलीन हो जाती है। दोस्तों देखिएगा, व्यास नदी का समाप्ति स्थान पंजाब में हरिके बैराज। हरिके बैराज में जाकर यह सतलज नदी में विलीन हो जाती है। पंजाब में सतलज व व्यास नदियों के संगम पर एक बांध बना है। इसी बांध का नाम है हरिके बैराज। हरिके बैराज दो नदियों के संगम पर है, सतलज प्लस व्यास। इसी हरिके बैराज से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान पंजाब में हरिके बैराज है। इंदिरा गांधी नहर में जल किन नदियों का आता है? इंदिरा गांधी नहर में जल सतलज प्लस व्यास नदी का आता है। दो नदियों का जल सतलज व व्यास का इंदिरा गांधी नहर में आता है। बैराज का मतलब है ऐसा बांध जिसके जल का उपयोग केवल और केवल सिंचाई हो। ये व्यास नदी का वर्णन था दोस्तों। व्यास नदी का वैदिककालीन नाम बोलो क्या है? विपाशा। व्यास नदी का उद्गम स्थान मेरे दोस्तों हिमाचल प्रदेश के व्यासकुंड से होता है। कुल लंबाई लगभग 465 किलोमीटर है। अपोआ क्षेत्र भारत के दो राज्य हैं, बोलो कौन से? हिमाचल प्लस पंजाब। व्यास नदी पाकिस्तान नहीं जाती, भारत में ही बहती है। व्यास नदी कुल्लू घाटी से बहकर हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी से बहकर पंजाब में प्रवेश करती है। कुल्लू, मंडी, मनाली तीन शहर हिमाचल के व्यास नदी के किनारे हैं। कौन कौन से? कुल्लू, मंडी, मनाली। समाप्ति स्थान है पंजाब में हरिके बैराज में। सतलज नदी में जाकर यह नदी विलीन हो जाती है। हरिके बैराज दो नदियों के संगम पर बना हुआ है और वो दो नदियां कौन कौन सी हैं? सतलज प्लस व्यास। इसी हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है। नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर में जल सतलज व व्यास नदियों का आता है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान हरिके बैराज है। हरिके बैराज सतलज व व्यास नदियों के किनारे स्थित है। ओके दोस्तों, ये व्यास नदी का वर्णन था। उसके बाद में सिंधु की, पंजाब की पंच नदियों में अगली सहायक नदी बोलो कौन सी है? सतलज, सतलुज। वैदिक कालीन नाम इसका क्या है? सतलुज।
अब सतलज नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ समाप्त होती है, कौन सा शहर बसा हुआ है, कौन सी मुख्य परियोजना इस पर बनी हुई है, ये सभी हम देखते हैं। अगली नदी बोलो कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज भी पंजाब की पंच सहायक नदियों में सिंधु की सहायक नदी है सतलज। सतलज नदी, सतलज नदी का दोस्तों वैदिक कालीन नाम है सतुद्री। कौन सी नदी? सतुद्री। सतुद्री नाम इसका ऋग्वेद में मिलता है सतलज। सबसे पहले सतलज नदी का दोस्तों उद्गम स्थान है। उद्गम स्थान क्या है सतलज नदी का? वो है तिब्बत में। आपको बताया था पिछली क्लास में, तिब्बत में कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील के पास भारत की 3 नदियां निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र इसी कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील के पास चिमायुलू हिमनद से, उसके बाद सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील के पास बोखरचू हिमनद से। अब तीसरी नदी सतलज। सतलज नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में, तिब्बत में कैलाश पर्वत पर। कहां पर? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल झील से होता है। कौन सी झील से होता है? राक्षस ताल। राक्षस ताल झील तिब्बत में कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील के पास स्थित है। यहां से समुद्री सतलज नदी का उद्गम होता है। सतलज नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 1450 किलोमीटर है। सतलज नदी की कुल लंबाई बोलो कितना है? 1450 किलोमीटर। लेकिन सतलज नदी की भारत में लंबाई 2-3 देशों में बहेगी, तिब्बत, भारत, पाकिस्तान। भारत में लंबाई 1050 किलोमीटर। सतलज नदी की भारत में लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर। सतलज नदी का अपवा क्षेत्र यदि देखा जाए तो 3 देश होंगे, जिसमें एक है तिब्बत प्लस भारत और अगला देश बोलो कौन सा है? पाकिस्तान। सतलज नदी का अपवा क्षेत्र तिब्बत, भारत, पाकिस्तान। लेकिन भारत में सतलज नदी का प्रवाह क्षेत्र जो होगा वो होगा हिमाचल प्लस पंजाब। हिमाचल व पंजाब में सतलज नदी भारत में बहती है। यह तिब्बत से निकलकर आती है, हिमालय को क्रॉस करती है। किस दर्रे से होकर बहेगी? याद रखना दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। किसके? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के शीतकला दर्रे से। कौन से दर्रे से? शीतकला। शीतकला दर्रे से बहकर, शीतकला दर्रे से बहकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो सतलज नदी किस दर्रे से बहती है? शीतकला दर्रे से बहती है। 3 दर्रे बताए हिमाचल के। चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से होता है। उसके बाद में अगली नदी आई रावी। रावी नदी का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा था। लेकिन इसी हिमाचल प्रदेश के शीतकला दर्रे से, कौन से दर्रे से? शीतकला दर्रे से सतलज नदी बहकर भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी पर वैसे काफी सारी छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, लेकिन सबसे मुख्य जो परियोजना है वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना या भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध पंजाब प्लस हिमाचल के बॉर्डर पर है, सतलज नदी पर है दोस्तों। भारत का दूसरा ऊंचा बांध, भारत का
दूसरा ऊंचा बांध। भारत का दूसरा ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल बांध है। भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई 226 मीटर है। जबकि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा, बोलो दोस्तों कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध की ऊंचाई 261 मीटर है। टिहरी बांध मेरे दोस्तों उत्तराखंड में है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, ऊंचाई 261 मीटर है, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। जबकि भारत का दूसरा ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध है, जो पंजाब व हिमाचल के बॉर्डर पर सतलज नदी पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। दोस्तों याद रखना, भाखड़ा नांगल बांध से निर्मित झील का नाम, भाखड़ा नांगल बांध से निर्मित जो झील बनी उस झील का नाम है गोविंद सागर झील। कौन सी झील? गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे जल की झील है गोविंद सागर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे जल की झील दोस्तों गोविंद सागर झील है, जो भाखड़ा नांगल बांध से निर्मित झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे जल की झील है। अब सतलज नदी के किनारे बसे हुए शहर कौन से हैं? याद रखना दोस्तों, फिरोजपुर। कौन सा शहर? फिरोजपुर प्लस लुधियाना। फिरोजपुर प्लस लुधियाना दोनों ही शहर पंजाब के हैं। दोनों ही शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं? बोलो, सतलज नदी के किनारे स्थित। पंजाब के फिरोजपुर व लुधियाना सतलज नदी के किनारे बसे हुए शहर। अब सतलज नदी का समाप्ति स्थान है दोस्तों, सतलज नदी का समाप्ति स्थान। सतलज नदी का समाप्ति स्थान पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान में चिनाब नदी है। पाकिस्तान में चिनाब नदी में विलीन हो जाती है। पाकिस्तान में चिनाब नदी में विलीन हो जाती है। यह सतलज नदी की मुख्य विशेषताएं थी। एग्जाम लाइन पॉइंट, सतलज नदी का वैदिककालीन नाम सतुद्री नदी है दोस्तों। उद्गम स्थान तिब्बत में कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील है के पास राक्षसताल झील है। कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। भारत में सतलज की लंबाई 1050 किलोमीटर। कितना? 1050। इसका अगवा क्षेत्र 3 देश है, तिब्बत, भारत, पाकिस्तान। भारत में अगवा क्षेत्र 2 ही राज्य हैं। कौन कौन से? हिमाचल प्लस पंजाब। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश के शीतकला बनने से बहकर भारत में प्रवेश करती है। भाखड़ा नांगल बांध या परियोजना पंजाब व हिमाचल के बॉर्डर पर सतलज नदी पर स्थित है। भारत का दूसरा ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध बोलो, कौन सा बांध? टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध से निर्मित झील का नाम गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील भारत की कृत्रिम मीठे जल की सबसे बड़ी झील है। पंजाब के 2 प्रसिद्ध शहर फिरोजपुर व लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित हैं। सतलज सतुद्री का समाप्ति स्थान पाकिस्तान में चिनाब नदी है। ओके दोस्तों, ये उत्तर भारत की नदियों में सिंधु नदी, द्रोणी और उसकी 5 सहायक नदियां आज पूरी हुई। ओके, थैंक यू।